ग्वालियर से खबर है जहां पे पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, पेट्रोल देने से मना करने पर कर्मचारी को पीटा गया है। पेट्रोल भरवाने आए 6 लोगों ने मारपीट की है। रात में पेट्रोल पंप बंद होने से इनकार किया था। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। मारपीट के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हुए। 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। डबरा के किटौरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट की तस्वीर निकलकर सामने आई है। पेट्रोल देने से इनकार करने पर कर्मचारी को पीटा गया। पेट्रोल भरवाने के लिए 6 लोग आए थे और उन्होंने बुरी तरीके से पीटा है। देव सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यहाँ पे एक तरीके से देव सर लोगों की गुंडई है, दबंगई है कि किस तरीके से यहाँ पे कर्मचारी को बुरी तरीके से पीटा गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम 3 दिन से लगातार सुबह की बुलेटिन में है, कम से कम ऐसी एक तस्वीर दिखाने के लिए बाध्य होते हैं और आज फिर ये हम दिखा रहे हैं कि ये डबरा के पास जो गिजोरा इलाका है उससे किटौरा गांव के पास मेन रोड पर ये पेट्रोल पंप है। और चूंकि पेट्रोल पंप की टाइम स्लॉट निर्धारित रहते हैं, कौन सा पेट्रोल पंप कितने बजे खुलेगा, कौन सा रात को नहीं खुलेगा, ये सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किटौरा का ये पेट्रोल पंप रात को बंद रहता है और बंद था तो ये गुंडे जो अपराधी तत्व के हैं ये रात को पहुंचे और स्टाफ से पेट्रोल डलाने के लिए बोला। वहां अकेला जो लड़का पेट्रोल पंप का गार्ड कम होल्डर था तो वो उसने मना किया कि रात को पेट्रोल नहीं डलेगा। इससे ये लोग इतने नाराज हो गए कि अपने और दोस्तों को भी बुलाया और लगभग 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने मिलके इसकी निर्ममता पूर्वक पिटाई की, जिसका टीवी पे हम दिखा भी रहे हैं। और फिर उसके बाद काफी मारपीट करने के बाद ये लोग एक तरह से वो मरणासन हो गया, गर्मी बहुत थी, उसको बेहोशा होने लगा। उसके बाद ये लोग छोड़ के भाग गए। फिर उसने थोड़े से अपने को संभाला और अपने मालिक को फोन किया और उसके बाद देर रात ये थाने पहुंचा और थाने में फिर एफआईआर दर्ज हुई। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस का यही कहना है कि इनके जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर आसपास के इलाकों से इनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे खंडवा गैंगरेप केस में परेशान करने वाला खुलासा हुआ है। दरिंदों ने महिला के साथ मारपीट की थी। एक आरोपी ने पेट पर लात मारी थी। महिला को शराब पिलाकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने बेटे को सुनाई थी पूरी दास्तां। आरोपियों ने महिला से छीने थे पैसे के बाद बेटे के पास अस्पताल ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। गांव के लोगों ने परिवार की मदद से निजी गाड़ी से महिला को अस्पताल ले गए थे। दिल दहला देने वाला एक खुलासा हो रहा है, हर दिन चौंकाने वाले खुलासे। देखिए किस तरीके से हैवानियत की सारी हदें लांघ दी है। बताया जा रहा है कि दरिंदों ने रेप से पहले महिला को शराब पिलाई, उसको बुरी तरीके से पीटा गया और आरोपियों ने महिला से सारे पैसे भी छीन लिए थे। उसके बाद से घिनौनी इस घटना को अंजाम दिया। इस सारी दास्तां किसी और ने नहीं बल्कि महिला के बेटे ने सुनाई है। महिला के बेटे ने बताया कि जब मां घायल थी तो उसी दौरान उन्होंने सब कुछ बताया था। बताया जा रहा था कि पीड़ित परिवार आर्थिक तौर से बेहद कमजोर है, इसी के चलते उनके पास पीड़िता को अस्पताल ले जाने तक के पैसे नहीं थे। आसपास के लोगों ने पीड़ित परिवार की मदद की, जिस बात से परिवार महिला का शव लेकर अस्पताल पहुंचा। इस मामले में अब पुलिस और प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आखिर जब पीड़ित परिवार को मदद की जरूरत थी तो परिवार को एम्बुलेंस तक आखिर क्यों नहीं मिली। हालांकि प्रशासन और जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार की पूरी तरीके से मदद का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मदद पहले मिलती तो शायद परिवार का दर्द कुछ कम हो जाता। 1000 रुपये का नाम बताया, उसने मेरे साथ गलत काम किया और पैसे भी चुरा लिए और मेरे साथ गलत काम किए। तो मतलब वो तड़पने लग गई थी पहले, मतलब उस वहाँ से ला के तो उसको पानी माने पिलाए यहाँ पे आज ला के, तो जरा उसको सुलवा दिया। सुलाने के बाद उसको मतलब जरा आराम करने दिया उसको भी। फिर बाद में थोड़ा सा तड़पने लग गई। वो शाम से निकली थी 7 साढ़े 7 बजे निकल गई थी, सुबह 7-1 बजे मिल गई थी। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? सर दोनों को फांसी चाहिए सर। जो हमारे तो चले गए जो माँ जी है तो हमको वही चाहिए फांसी। एम्बुलेंस मिला नहीं, एम्बुलेंस को पूछा था तो पुलिस वाला ने बोले कि एम्बुलेंस ख़राब है। तो उसमें कितने बजे आए थे आप लोग? हम आ गए थे 3:30 पौने 4 बजे करीबन। कैसे आए थे? ट्रैक्टर से आए थे गाँव से, हाँ बॉडी ले गए। उसके बाद फिर वहाँ से ओस्ती से खंडवा कितने बजे आए? खंडवा से हम आए यहाँ पर 11:30 बजे। कैसे आए? हाँ ये प्राइवेट गाड़ी है। कितना भाड़ा लगा? 4000।
कौन ने दिया वो भाड़ा? हाँ, हम ही देंगे। सरकार ने कोई वाहन वगैरह उपलब्ध नहीं कराया आपको? नहीं कराया है। निषाद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निषाद, ये हमारे समाज का, सिस्टम का, शासन प्रशासन के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब तक कोई केस बड़ा नहीं होता तब तक मदद नहीं करते हैं। तो ऐसी घटना यहाँ पर भी देखने को मिली है। अगर पीड़ित परिवार को समय पर मदद मिल जाती तो शायद उनका दर्द कम हो जाता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो जानकारी जब सामने आई है तो ये और भी हैरान करने वाली है कि जिस तरह से एक पहले ही गैंगरेप और उसके बाद जो बर्बरता हुई है उसका दंश एक परिवार झेल रहा है, उसके बाद उसको आर्थिक सहायता के लिए भी इधर उधर हाथ पसारना पड़ते हैं कि कहीं से उसे मदद मिल जाए। तो अपनी जो पीड़ित जो महिला थी, जो बेटा है, अपनी माँ के लिए मदद की गुहार लगाता है क्योंकि उसको शव का पोस्टमार्टम कराना है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो उसे लेकर के अस्पताल तक जाए। जब ग्रामीण सामने आते हैं और मदद करते हैं, मगर सवाल ये उठता है कि प्रशासन और जो पुलिस थी उसने मदद समय पे क्यों नहीं की। अगर वो समय पे उसे एम्बुलेंस या कोई शासकीय गाड़ी उपलब्ध कराते ताकि वो शव का पोस्टमार्टम करा करके उसका अंतिम संस्कार कर देता, मगर उस समय उसे आर्थिक सहायता की या और जो दूसरी सहायता थी उसकी जरूरत थी, प्रशासन ने या पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। जिस तरह से जो उनका बेटा है या ग्रामीण है वो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि जब समय पे मदद मांगी, जो मदद नहीं मिली। अब सवाल यही है कि अगर जब उन्हें मदद मिल रही है तो अगर पहले ही मदद मिल जाती तो शायद उनका कुछ दर्द कम हो जाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निषाद जानकारी देने के लिए।